जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 10वीं का और 12वीं का आ चुका है। और मैं जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो बच्चे उत्तीर्ण इस वर्ष नहीं हो पाए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वह मेहनत करें, जिससे कि वह आगे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी इस बार अधिक मेहनत करें, जिससे कि उनके अगली बार परीक्षा में अधिक अच्छे नंबर आएँ। कुछ विद्यार्थी जो पास आउट हुए हैं उनका मेरे पास कॉल भी आई थी, और उनके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, और कुछ बच्चों के ईमेल भी आए थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी, जो हाई स्कूल हमने उत्तीर्ण कर लिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी इंटर वाले पास वाले थे, कह रहे थे कि सर हमने इंटर कंप्लीट कर लिया, अब मुझे भविष्य में ऐसा क्या करना चाहिए, कृपया करके हमारी काउंसलिंग कर दीजिए और हमें मार्गदर्शन करिए और बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को बताऊंगा कि उन्हें अब ऐसा क्या करना चाहिए जिनका उनका भविष्य आसानी से सही हो सके। उन्हें क्या ऐसा कोर्स का चयन करना चाहिए जिससे कि उन विद्यार्थियों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा समय लगाते हैं, डिस्प्ले के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि हाई स्कूल के बाद ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, और उनके बारे में पूरा ही डिटेल में देता हूँ, जिससे कि वो विद्यार्थियों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो और उनका भविष्य सही तरह संभले। तो आइए हम देखते हैं डिस्प्ले के माध्यम से। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं के बाद अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मेल करके मैसेज किया था और पूछा था कि सर अब हमने 10वीं कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइड करिए आप। तो मेरा मानना, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्प्ले पे आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं के बाद क्या क्या, यानी कौन कौन से आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले आप डिप्लोमा कर सकते हैं इसके अंदर। 10वीं के बाद डिप्लोमा। अब डिप्लोमा भी कई तरह की होती है कि आप मेडिकल से संबंधित डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर किसी स्किल्स कंप्यूटर के क्षेत्र के बारे में डिप्लोमा करना चाहते हैं। उसका निर्णय आपके चॉइस के ऊपर है कि आप किस चीज़ का क्या करना चाहते हैं। और उसके लिए आप क्या है कि किसी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या जो काउंसलिंग करता हो, करियर काउंसलिंग, आप उसके पास जा करके बैठ करके इसके बारे में आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, तभी आप चूज करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त या किसी कम जानकारी वाले व्यक्ति से आप पूछ के आप बात करें कि अब आपको क्या करना है, तो वो बताए व्यक्ति, तो जाहिर है कि वो गलत सलाह दे देगा, और गलत सलाह हमेशा पूरे जीवन भर आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए आप निर्णय आप कर लीजिएगा कि डिप्लोमा में आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, या मेडिकल क्षेत्र में जाना है, या स्किल क्षेत्र में जाना है, या फिर किसी कंप्यूटर क्षेत्र में जाना है, उसके बारे में आप देखिएगा। इसी तरह आप आईटीआई आईटीआई के बारे में बता देते हैं कि आईटीआई जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, यानी डिप्लोमा से थोड़ा छोटा। जो भी इंडस्ट्रियल होते हैं वो सब आईटीआई पास स्टूडेंट को ही लेते हैं। जैसे डिप्लोमा में एक तरीके से इसको करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, और इसको करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। और आईटीआई में एक तरीके से आप सुपरवाइजर रहते हैं, बाद में प्रमोशन होने के बाद आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे पहुँचते हैं। सैलरी में थोड़ी बहुत अंतर रहता है इसमें। इसी तरह आप 10वीं के बाद 12वीं कर सकते हैं, और 12वीं में अलग अलग स्ट्रीम रहेगी, आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स। ये आप अपने चॉइस से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आर्ट साइड लेना है या साइंस साइड लेना है। इसी तरह इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि अब तो आने वाले समय में 10वीं के बाद बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे जो कि आप एग्जाम में, जॉब के एग्जाम में बैठ सकें। जाहिर खत्म हो जाएंगे ये सभी चीज़ें, और 12th के बाद ही एग्जाम। फिर भी अभी कुछ एग्जाम है, जैसे प्योन के निकलते हैं। पहले एक एसएससी टास्क का निकलता था जो कि 10वीं के बाद हुआ करता था। इसी तरह आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं 10वीं के बाद। मान लीजिए कि कई जॉब में इसका कंप्यूटर का छोटा सा स्किल सर्टिफिकेट कोर्स करके आप इसको कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे आईटीआई के बाद बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एक तरीके से जॉब की। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इसको सबसे पहले लिया जाता है, बिजली विभाग में सबसे पहले आईटीआई वालों को लिया जाता है। यानी स्किल में एक तरीके से आपको महारत हासिल करने की पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है।
इसी तरह डिप्लोमा, इसमें भी इलेक्ट्रिकल है, मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है, कंप्यूटर है, बहुत सारे इसके अंदर भी ब्रांच होते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल से मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स होते हैं और ITI में कौन कौन से ट्रेड से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा के बारे में एक तरीके हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिप्लोमा में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड बहुत सारी होती हैं इसके अंदर डिप्लोमा में। जैसे देखिए इसमें मैं अपने डिस्प्ले में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं इंजीनियरिंग ट्रेड जिसके बारे में आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बिना डिस्प्ले की सहायता से कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं जो 3 साल के होते हैं। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर है, या फिर आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं। इस तरह पैरामेडिकल के जो कोर्स होते हैं वो 2 साल के होते हैं इसके अंदर। कॉमन कैरियर के जो कोर्स होते हैं, जैसे कि मान लो BPO का है, होटल मैनेजमेंट का है, इंडस्ट्रियल पर्सन है, या मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें बच्चा जाए उसके बारे में देख सकता है। इस तरह 4 साल वाले बहुत सारे कोर्स हैं जो 10th के बाद है। जैसे मान लो डांस का है, ड्रामा का है, फैशन डिजाइनिंग है, फिल्म में मान लो फिल्म में वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, फाइन आर्ट में, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसके बारे में बच्चा 10वीं के बाद इनको कर सकता है। 4 साल का कोर्स इसमें बताया गया है। इसी तरह इसमें नेक्स्ट जो बताया गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे ITI के बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हो। ITI में बहुत सारे ब्रांच है इसके अंदर, एयर होस्टेज का है, कंप्यूटर का है, प्रोग्रामिंग का है, कुकिंग का है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारे इसके अंदर इसकी ब्रांच है। बहुत सारे इसके ट्रेड है, फिटर है, फूड है, प्रोडक्शन है, हेयर है, लाइब्रेरी है, मैकेनिक है, मैकेनिकल है, मेडिकल लाइन है, बहुत सारे इसके अंदर जिसकी एक तरीके से ITI में लगभग आपका 200 के आसपास इसके अंदर ट्रेड है। इसके अंदर इसकी कोई गिनती ये नहीं है कि कितने ट्रेड है। जिस चीज़ में भी आप स्किल महारत हासिल कर लो, नई ट्रेड उसमें बन जाती है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एक तरीके से उसमें ट्रेडों की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी इसमें अपने जो चॉइस है उसके अनुसार इसमें जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था इस चॉइस के लिए आप किसी काउंसलर के पास जाएं, करियर काउंसलिंग के बाद काउंसलर के पास, वो डिसाइड करेगा और देखेगा कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। या फिर आप खुद डिसाइड करिए कि मेरी रुचि इस चीज़ में है इसलिए मुझे इस क्षेत्र में जाना है। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल से, मतलब आपके दोस्त किसी दूसरी ट्रेड में जा रहे हो या दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, आप उनके पीछे चले आइए, तो एक समय ऐसा आता है जिससे कि आप उसे छोड़ देंगे, उसे आप करेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अधिक मैं इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा कि आगे आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और इनके सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।